जिसे हमने बताया अनुलेखन क्या है। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। आरएनए में जो है, जो आरएनए प्रक्रिया कराने का काम कौन करता है? तो एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है जो प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन क्या होते हैं बेटा? ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। और ये क्या होते हैं? यानी अमीनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। और वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हम इस रूप में क्या करते हैं? दर्शाते हैं अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश और सिग्मा। ठीक है ना? तो ये अल्फा और बीटा जो होता है इसको कोर भाग कहा जाता है, और जो सिग्मा होता है इसको क्या है? सिग्मा कारक कहा जाता है। ठीक है ना? अब चूंकि हमें अनुलेखन क्रिया करनी है, हम अनुलेखन करेंगे। तो अनुलेखन क्रिया करने के लिए जैसे हमने रिप्लिकेशन किया था, रिप्लिकेशन में हमने बताया कि भाई उसमें एक एंजाइम आ रहा था, वो डीएनए पर एक क्या कर रहा था? प्रारंभन क्षेत्र का पता लगा रहा था। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी प्रारंभन क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक क्या आता है? एक कारक आता है, जिस कारक का क्या नाम होता है? आरएनए पॉलीमरेज अल्फा कारक। ये एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम होता है। ये एंजाइम आता है, और ये एंजाइम जैसे कि अगर हम प्रोकैरियोटिक वाले में देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो डीएनए है उसको देख रहे हैं। तो इसमें ये पता कैसे लगाता है? तो इसमें आपको यही बताया गया कि पता लगाने के लिए ये सबसे पहले उस क्षेत्र का पता लगाता है जहां पर ये क्या है? जो प्राइम नाउ बॉक्स जो होता है, प्राइम नाउ बॉक्स मैंने जो बता दिया, किसको कहा जाता है प्राइम नाउ बॉक्स? जो ये 6 नाइट्रोजन क्षार यानी TAT जो ये क्या होता है? ये एक बताया गया जो नाइट्रोजन क्षार का जो अनुक्रम होता है, इस अनुक्रम को वो पता लगाता है। क्या करता है? इस अनुक्रम को पता लगाता है, और अल्फा कारक डीएनए के चारों तरफ, इसके चारों तरफ घूमता है। जब ये इसको पता चल जाता है तो पता करने के बाद इस नाइट्रोजनी, इसके 10 नाइट्रोजनी क्षार के बाद जो 10 नाइट्रोजनी क्षार युगल हैं, देख रहे हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 नाइट्रोजनी क्षार के बाद ये क्या कर लेता है? उस स्थान को चिन्हित कर लेता है। क्या कर लेता है? चिन्हित कर लेता है। क्योंकि इसका स्थान क्या होता है? निश्चित होता है। जो निश्चित स्थान होता है यानी निश्चित क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्रारंभन क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्षेत्र इसको कहाँ प्राप्त हो रहा है? देखो यहाँ पे। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? कट लगाएगा। कौन? जो ये सिग्मा कारक है। अब ये यहाँ पे कट लगाएगा, इसके अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा। प्रवेश करके इस भाग को क्या करेगा? जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ता चला जाएगा। क्या करता चला जाएगा? तोड़ता चला जाएगा। ये तोड़ा, अब ये टूट गया, तो ये दोनों रज्जु क्या हो गए? अलग हो गए। इसी तरह से ये तो हमने बता दिया प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक वाले जो कोशिका होते हैं उनमें क्या करता है बेटा? तो यूकैरियोटिक वाले को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं कोई यूकैरियोटिक वाला है। क्या है? यूकैरियोटिक वाला है। ये क्या है? ये 3 डैश है, और ये क्या है? 5 डैश है। ये क्या है? 5 डैश है, और ये क्या है? 3 डैश। इसमें भी क्या करेगा? इसमें भी एक नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम होता है, जिस अनुक्रम को कहा जाता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा इससे अलग होता है। ये जो ये यूकैरियोटिक वाला होता है बेटा, यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है, इसमें क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से थोड़ा सा क्या होता है? अलग होता है। इसमें आरएनए जो पॉलीमरेज होता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा होता है, कारक होता है, वह प्रारंभन क्षेत्र को पहचानता है। इसमें भी पहचानता है, और इसमें क्या करता है कि इसमें एक नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम पाया जाता है, जिस अनुक्रम को कहा जाता है TA AAA। ठीक है ना? यानी ये भी इसी तरह से होगा। इसमें एक अनुक्रम मिलता है TAAAA। ठीक है ना? या एक और अनुक्रम होता है
जिस अनुक्रम को कहा जाता है टी ए समझ रहे हो ना। ये इस अनुक्रम को पहले क्या करता है, पहचान करता है, और इसको पहचान करके 20 नाइट्रोजनी क्षार युगल के बाद इसमें 10 का किया था और इसमें क्या करता है 20 का पता करता है। अब मान लेते हैं कि 20 यहां से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा 20। ये पतला पतला और इसमें और बनाते हैं, कितना हो गया 20 को ये पता करेगा और यहां पर आकर ये सिग्मा कारक क्या करेगा, चिन्हित करेगा और इसके आगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ता हुआ चला। ठीक है, तो इसमें आपने इसको इस वाले जो 6 नाइट्रोजन क्षार युगल मिल जाते हैं इसको आपने क्या कहा था, प्राइम नाउ बॉक्स कहा था। लेकिन जो इसमें मिलते हैं ये जो इसका नाइट्रोजन ये मिलता है क्या, जो ये नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम मिलता है इस अनुक्रम को हम कहते हैं टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रख लेना, जो यूकैरियोटिक में होते हैं वो कौन सा होते हैं, टाटा बॉक्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, राइबोनाउ बॉक्स होते हैं। सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को वो आरएनए पॉलीमरेज तोड़ रहा है तो उसमें भी वही तोड़, हाँ उसमें भी वही तोड़ेगा। अल्फा यहाँ पे जो है ना सिग्मा कारक ही आकर, यानी आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा कारक है वही यहाँ पर भी आकर क्या करेगा, तोड़ेगा। बस अंतर क्या होगा, ये जो है ना जो ये अनुक्रम मिल रहे हैं इस अनुक्रम के 10 नाइट्रोजनी क्षार युगल के बाद लगाएगा और इसमें क्या करेगा 20। इसको प्राइम नाइट्रोजन बॉक्स कहा गया और इसको क्या कहा गया, टाटा बॉक्स कहा। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या कर देगा, अब ये गया और ये यहां से इधर का हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता जाएगा, तोड़ता चला जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? भाई आपने दोनों में क्या कर दिया, दोनों में आपने क्या कर लिया, तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, यहां भी टूटा और यहां भी टूटा। अब ये बताओ ये भी रज्जु यहां से खाली हो गया कि नहीं हो गया, ये भी 2 रज्जु बन गया, थोड़ा सा और मिटा देते हैं और ये भी रज्जु क्या हो गया। ठीक है, इसमें जो है कितने नाइट्रोजन क्षार हैं वो है बेटा, अनुक्रम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो इसमें 7 नाइट्रोजन क्षार वाले जो अनुक्रम है उसके बाद से कितना 20 नाइट्रोजनी क्षार युगल को, युगल का मतलब क्या, जोड़ा के बाद ये कट लगाया। इसमें कितना था, ये 6 था ना, तो ये चीज नोट कर लेना। अब देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट गया तो दोनों रज्जु क्या हो जाएंगे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो ये रज्जु दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। इसमें भी टूटा तो ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब अलग होने के बाद से यहां ध्यान रखना, इसे मिटा दे। देखो अगर हम किसको देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक वाले को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक। जब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, यहाँ का तो बॉन्ड टूटा नहीं है, देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड तो ऑलरेडी ऐसे ही है, दिखाई दे रहा है ना, और ये बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए। तो जो ये बॉन्ड टूटता है बेटा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना, जब ये अलग अलग रज्जु होते हैं तो जो ये ऊपर वाला रज्जु होता है ये वाला, इसको कहा जाता है एंटीसेंस रज्जु। क्या कहा जाता है, एंटीसेंस। एंटीसेंस रज्जु हो गया और ये क्या हो गया, सेंस रज्जु कहा जाता है। इसको क्या कहता है, सेंस रज्जु कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो आरएनए का निर्माण होता है ना बेटा, आरएनए का निर्माण कभी भी
हमने इस रज्जु को जब इस तरह से देखा खोल के, तो भाई ये वाला जो ऊपर वाला रज्जु बन रहा था वो क्या था, एंटी सेंस रज्जु कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, सेंस। और आरएनए का निर्माण हमेशा जो है किस पे होता है, एंटी सेंस पे होता है। किस पे होता है, एंटी सेंस पे होता है। देखो इसको जब हम क्या करेंगे, जब ये हम अगर ये दोनों जुड़ गया तो फिर तो ये डबल रज्जु हो जाएगा। तो इस पे केवल हमको इस पे बनाना है ना। अब ये बनता कैसे है, ध्यान रखना, बनता कैसे है। आरएनए बनाने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की जरूरत होती है। किसकी होती है, जैसे एएमपी की आवश्यकता होती है, सीएमपी की आवश्यकता होती है, यूएमपी की आवश्यकता होती है और जीएमपी की जरूरत होती है। और यहाँ केंद्रक में क्या मिल रहा है, यहाँ केंद्रक में मिला आता है एटीपी, सीटीपी। यानी देखो आपको आरएनए बनाने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है, एएमपी, दूसरा क्या बताया गया, सीएमपी, सीएमपी, फिर जीएमपी, जीएमपी, यूएमपी। क्या हो गया, यूएमपी, इसकी आवश्यकता होती है। और इसके केंद्रक में, ये तो डीएनए था ना, तो डीएनए के केंद्रक में क्या मिल रहा है बेटा, तो डीएनए के केंद्रक में मिल रहा है आपको एटीपी। क्या मिल रहा है, एटीपी, और एटीपी के बाद से सीटीपी, सीटीपी, और मिल रहा है यूटीपी, यूटीपी, और जीटीपी। अब ध्यान रखना, अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पे इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें से 2 फास्फेट निकालेंगे, जिससे इसमें से अब इस वाले में से हम 2 फास्फेट को क्या कर देंगे, यानी ये वाला जो है इसमें से 2 फास्फेट को क्या कर देंगे, निकालेंगे। जब 2 फास्फेट निकलेगा बेटा, यानी हमको बनाना है ये, तो इसमें से 2 फास्फेट निकालेंगे, तो ये क्या होगा, जैसे निकलेगा तो इससे उस, यानी जब ये निकलेगा तो इससे ऊर्जा मिलेगी। क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा का उपयोग करेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज का कोर भाग। अब ये कोर भाग यही है ना, ये क्या है, कोर भाग, ये इसका उपयोग करेगा, यानी कोर भाग अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, और इसका उपयोग करके इन सबको जो है क्या करेगा, अब ये इधर से ये 3 डैश क्या था, 3 डैश, और ये क्या था 5 डैश, तो ये क्या करेगा 5 डैश, ये इधर से 3 डैश, और इधर क्या हो जाएगा 5 डैश, इस साइड से इस पे एक दूसरे को क्या करता जाएगा, जोड़ता जाएगा, और आरएनए बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्या, अनुलेखन। इसमें भी उसी तरह से घटना होगी, ठीक है ना। तो ये हम आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अनुलेखन। अब अगला जो है हमको पढ़ना होगा, वो हम पढ़ेंगे अनुलेखन के बाद से विभक्त जीन पढ़ना है, विभक्त जीन पढ़ना है, ठीक है ना, अगले दिन बताएं।